व्यूअर्स वेलकम करने ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਲੌਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਲੜਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਂਝ ਕੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ पहुंचे किमें हो ਵਲੌਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਵੇਖਣਾ है ठीक है। व्लॉग छोड़ के न सुनाने नहीं चला तो व्लॉग का मजा आती। ये हमारे साथ मार भाई हैं। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि ये कौन सी सिटी से हैं। सरगोदा। सरगोदा। और आप ये बताएं कि आपके इंटर के मार्क्स कितने हैं, मैट्रिक के मार्क्स कितने हैं। मैट्रिक में 90% और एफएससी में 82% थे। ओके हो गया। उसके बाद आइट्स किया था, लेकिन आइट्स का ये सीन था कि मैंने क्योंकि कोविड में किया था और जैसे ही मैंने मतलब एग्ज़ाम अपना दिया था ना आइट्स का तो साथ ही आगे कोविड शुरू हो गया और लॉकडाउन और वो सारी सिचुएशन। अच्छा तो आपने पीटी किया। उसके बाद ये सिचुएशन ये बनी थी कि जो मेरे 2 साल जब एक्सपायर हो गए ना उसके बाद जब मैंने अप्लाई किया तो यूनिवर्सिटी ने मुझे 1 साल की एक्सटेंशन दे दी अपने एंड से। तो जब वो 1 साल की एक्सटेंशन मिली मैंने फिर उसके ऊपर अप्लाई किया, लेकिन मैंने यहाँ पे क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एक्सपायर हो रहा है, मुझे उस टाइम ये कंफर्म नहीं था कि मुझे यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन देगी कि नहीं, तो मैंने एहतियातन फिर मैंने पीटी भी कर लिया और फिर पीटी में मेरे 70 आए। माशाल्लाह। और उसके बाद आपका एजेंट कौन से? सरगोदा में है आदिल चट्टा साहब हैं, एड ब्रिज से। अच्छा गुमन प्लाजा में बैठते हैं। अकेडमी का नाम एड ब्रिज है। जी एड ब्रिज है। ठीक हो गया। तो आपको कितने अर्से बाद आपका वीज़ा आया क्या? सर 3 अगस्त को फाइल किया था। अच्छा। और अलहमदिल्ला 28 सितंबर को जो है ना वो वीज़ा ग्रांट हो गया क्या? और जिस दिन मेरा वीज़ा आया ना उससे बिल्कुल एक दिन पहले जो वो एक वबा सी फैली थी कि 2200 वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं ना वो मेरे वीज़े आने से एक दिन पहले की वो खबर दी। अच्छा। और फिर उसके बाद अगले दिन जो है वो मेरा वीज़ा आया था। तो आपकी स्टेटमेंट का क्या सीन था? सर क्योंकि लेवल 1 की यूनिवर्सिटी थी तो बैंक स्टेटमेंट उसके लिए चाहिए नहीं थी। तो वीज़ा के बाद आपने फिर टिकट कब करवाई? सर टिकट जो है वो मैं उससे मतलब वेरी नेक्स्ट डे देखना शुरू कर दी थी, लेकिन हुआ ये था कि फ़ौरन की मुझे मिल नहीं रही थी। तो 1-2 बल्कि मुझे मिली भी थी जो कि मसलन अगर मेरा 28 को जब वीज़ा आया ना तो 1, 2 की और 3 की, लेकिन फिर को मैंने खुद ही नहीं ली क्योंकि तैयारी शारी में तो आपको पता था सारा टाइम लगता है पैकिंग शैकिंग में और फिर कुछ इस तरीके से मामला थे। तो फिर फाइनल मैंने ये किया कि मैंने 13 की कर दी थी। तो आप यहाँ कब पहुँचे? 13 को की जो रात थी ना मतलब रात 11:40 पे मेरी फ्लाइट थी। तो 14 को जब ऑस्ट्रेलिया में 9 बज रहे थे ना मतलब उस वक्त यहाँ पे लैंडिंग तो आप ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। जी तो अलहमदुलिल्लाह। आपने ऑस्ट्रेलिया पहुँच कर क्या फील किया, क्या खोया क्या पाया? सर जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा ना तो मुझे आगे से वो जो दोस्त रिसीव करने आए समीर और फैजान थे। अच्छा। तो जब मैं इनके साथ आ रहा था और एक तो वो रात का ज़रा टाइम था। अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया में ये बात बड़ी फेमस है जी, रात 9 के बाद इधर जो है ना वो अंधेरा हो जाता है, लोग काम नहीं करते। तो एक तो बिल्कुल सुनसान सी वो मेन रोड है मोटरवे और वो सुनसान है, गलियां सुनसान है, सही है। तो वो जब देखा और सारे मामला तो मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में, और मैंने लिटरली ये बोला, मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं लग रहा कि ये ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। तो उस टाइम तो बस कुछ ऐसी सिचुएशन और वो खुशी जो होती है ना कि मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया वो नहीं थी। अच्छा। वो बस ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं ये सड़कें देख कर मतलब ऐसा लाहौर पाकिस्तान में इस्लामाबाद है जैसे हमारा, बिल्कुल। तो वो वैसी फीलिंग ही थी। लेकिन फिर जब सूरज शुरू हुआ और फिर जब हमने अगले दिन मतलब जो सोचो होता है कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वो नहीं फील। हाँ, और जो बिल्डिंग्स होती हैं जो वैसे बंदा कह रहा है कि यार ये इस तरीके से, क्योंकि ज़रा उस टाइम रात थी और आपको पता है शॉप्स वगैरह भी बंद होती हैं और इस तरीके से। तो वेरी नेक्स्ट डे फिर जब मैं निकला हूँ बाहर घूमने फिरने और फिर हार्बर ब्रिज देखा है और फिर स्पेशली क्या नाम है उसका वो जो बड़ी फेमस है सिडनी में ओपेरा हाउस। यस ओपेरा हाउस। हाँ क्या बात है। जब मैंने वो देखा फिर मुझे याद है जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम कंप्यूटर लिया था ना तो स्क्रीन के ऊपर ये बाल में तक लगाया था और फिर वहीं पे जाके हमने फोटो शूट करवाया जनाब, फोटोज खींची और क्या मजा आया। फिर तो सर फिर मुझे फीलिंग आई दिस इज ऑस्ट्रेलिया। तो ये सीन था। अच्छा तो मतलब अब ऑस्ट्रेलिया आप पहुंच जाए जी। और अब आपको क्या मतलब अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? उसके बाद अब तो रोज का मामूल है ना, शुरू में जो पहला हफ्ता था वो जरा होता है बंदे को कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। ये हमारे भाई के साथ और आफ्टर 1 वीक तो फिर सारी चीजें आपको पता है कि मामूल पे आ जाती हैं, बंदा कहता है बस अब यही है। इन्होंने नहीं किया ऑस्ट्रेलिया के लिए,
और फाइनली यहाँ सर पहुंचे। मेरी बड़ी स्ट्रगल है। मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में जो है वो मैंने जब अप्लाई करना शुरू किया तो मैंने लैटविया में किया था। स्टार्ट मैंने लैटविया से लिया था। लैटविया के जब ऑफर लेटर आए तो उसके बाद फिर मुझे दोस्तों ने बताया कि जो स्वीडन गया ना स्पेशली उसने कहा कि नहीं लैटविया आना ज़रा अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो इससे बेहतर ऑप्शन देखो। उसके बाद फिर हमने जर्मनी को देखा, जर्मनी और पोलैंड। तो लेकिन पोलैंड भी ज़रा इतना वो डेवलप नहीं है। फिर जर्मनी, और फिर जर्मनी के बाद यूके। इवन यूके में मैंने अपनी फीस जमा करवा दी थी, और जिस दिन मैंने फीस जमा करवाई है उस दिन अभी डेडलाइन नहीं गुजरी थी, और फिर मैंने इनको रसीद भी अपलोड कर दी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जी नहीं आप अपनी फीस वापस ले लें, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डेफर करवा के नेक्स्ट ईयर सितंबर इनटेक में आए, या फिर आप अभी जो है वो अपनी फीस अपनी वापस लें। तो मैंने कहा ठीक है फिर आप मेरी फीस रिटर्न कर दें। और मीनवाइल बॉर्डर ओपन हो गया ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, और फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर दिया। किस्मत ले लोग बातें यूके से, करने को बहुत हैं, लोग तो ऑस्ट्रेलिया से, हमने बाकियों से भी पूछना है। हमारे भाई की बातें नहीं खत्म होनी, ये आप लोगों को पता होगा, बाकियों से भी पूछना है। तो ये स्टोरी थी हमारे भाई की। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਈਨੇ ਅਸਮੀਰ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਰਦੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। अच्छा अच्छा ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ उर्दू की बारी आ गई है। चलिए जसमीर भाई, आपसे सवाल ये है कि आपकी सिटी कौन सी है? सर मैं सरगोदा से हूँ। अच्छा, सरगोदा से। सरगोदा से हम सारे ही सरगोदा से हैं। घर में जितने बंदे रह घर में जितने भी हैं ना सब सरगोदा से हैं। तो आप ये बताएं कि आपके मैट्रिक के मार्क्स कितने हैं? जब मीटर थे कोई 78%, 75% इतने थे। और इंटर के? इंटर के भी मेरे थे कोई इतनी 65-70 थे। अच्छा, तो आपने कौन से एजेंट से किया है? मैंने सर एजेंट से, मैंने जो मैं आया हूँ ऑस्ट्रेलिया आया हूँ तो मैंने कराची से है एक एजेंट ना। अच्छा मैंने तो उधर से करवाया था। अच्छा हाँ, मगर पहले जैसा मैंने क्या कहते हैं शुरुआत मैंने सुपर लीग से की थी। अच्छा, सुपर लीग तलत बट। तलत बाट। अच्छा जी, शुरुआत वहाँ से की थी मैंने। क्या कहते हैं उसे, मैंने आर्ट्स की तैयारी वहाँ से की थी। फिर आर्ट्स का जो सा है, फिर पहले मैंने आर्ट्स की तैयारी तलत बट से की, फिर मैंने टेस्ट नहीं दिया। अच्छा फिर मैंने आर्ट्स की तैयारी जाके फैसलाबाद से की। फिर मैंने जाके सरीना में जो फैसलाबाद में जाकर मैंने टेस्ट दिया। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं, फिर मैंने तलत से ही टेस्ट देने के बाद तलत बट से ही मैंने अप्लाई करवाया। अच्छा और मेरा पर्थ में हो रहा था एडिथ कुमान यूनिवर्सिटी में। फीस बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपना जो है ना आ गया था मेरा ऑफर लेटर वगैरह, मैंने वापस करवा लिया। उसके बाद फिर मैंने जो है ना क्या कहते हैं उसे, कराची के कंसल्टेंट है उनसे मैंने अप्लाई करवाया। ठीक है, अप्लाई करवाया। और फिर जो है ना थोड़े से बाद ना, मतलब कि मैंने जनवरी फरवरी में अप्लाई करवाया। मार्च अप्रैल मई कुछ 4-5 महीने बाद ना मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, और उस वक्त कोविड चल रहा था। अच्छा हाँ जी, 4-5 महीने बाद मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, उस वक्त कोविड चल रहा था। और वो जो उनसे हैं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता लगा कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मेरे कंसल्टेंट ने कहा कि यूके चले जाओ। मैंने कहा कि हालत ये हो गई थी कि मैंने कहा कि यूके चले जाते हैं। और फिर क्या हुआ उसके बाद कि फिर मेरा यूके का ऑफर लेटर आ गया, ये वो सारा कुछ हो गया। अब मेरा यूके का प्लान बन रहा था। फिर इधर से ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स खुल गए। ठीक है, फिर मेरे कंसल्टेंट ने कहा ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स ओपन हो गए हैं, तो अब आप अगर ऑस्ट्रेलिया का ही कर लो दोबारा। तो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का, फिर मेरा आर्ट्स एक्सपायर हो चुका था। अच्छा हाँ जी, फिर मैंने दिसंबर में आके आर्ट्स किया मैंने दोबारा। ठीक है, दिसंबर में फिर मैंने ये लास्ट 2021 के दिसंबर में, अब फिर दिसंबर है 2022 के दिसंबर, पिछले दिसंबर में मैंने आर्ट्स किया था। तो आर्ट्स किया मैंने फिर, और फिर मैंने आर्ट्स दिया 4 दिनों के अंदर मैंने आर्ट्स दे दिया था। ठीक है, तो फिर मैंने आर्ट्स दिया। फिर मेरा दोबारा से अप्लाई हुआ, जनवरी में अप्लाई हुआ। हाँ, 9 जनवरी को मेरा थंब हुए थे कराची में। ये मैंने कराची जाके अप्लाई किया था, खुद गया था मैं कराची। उधर से मैं कराची से अप्लाई करवाया। तो क्या कहते हैं उसे, हाँ 9 जनवरी को अप्लाई किया। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई में मेरा वीज़ा आ गया था। मेरा एक बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ हुआ, ये मैंने पहली बात कही, मेरा एक बार ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिजेक्ट हुआ हुआ है। मई में मेरा वीज़ा आ गया था। तो फिर आपने टिकट कब करवाई? मई में 29, हाँ नहीं 16 मई को मेरा वीज़ा आया था। 29 मई की मैंने टिकट करवा ली थी। 16 मई और 29, इसके दरमियान में सर मैंने जापान की तैयारी शुरू कर दी थी। मुझे लग रहा था कि मेरा वीज़ा नहीं आने वाला। मैंने जापानीज़ लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी थी। उसके अंदर मैंने एडमिशन ले लिया था। उसके अंदर 1,70,000 रुपये फ़ीस भी पे कर दी थी मैंने। ठीक है, मैंने जापानीज़ लैंग्वेज शुरू कर दी थी, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने का वेट था।
तो मई के अंदर आया, उस वक्त तक मैं आधी जापानीज लैंग्वेज सीख चुका था। 1,75,000 रुपये दे के तो मैंने उसमें एडमिशन ले चुका था। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया तो होना कोई नहीं है, तो जापान चलते हैं। तो फिर आपका वीज़ा आया तो वो आपकी खुशी और वो 1,70,000 ज़ाया उधर ही छोड़ा सब कुछ, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए और यहाँ पर पहुंच के अब रोटियां बना रहे हैं समीर भाई आपके सामने। तो इस ननवर साबित है मैं सर अपनी ज़बान है दसना यार तू अपना काम कर मलक तेन पता नहीं असी बहुत बिजी जा रहे हैं बात मैं कोई मिसाल देनी पैंदी है नहीं तू कोई मिसाल ही ना दे तू वापस लगवान ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਰ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੀਰ ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ठीक है ऐसा कोई चक्कर नहीं अप्लाई करो तो अल्लाह याद करो इंशाल्लाह थोड़ा वीज़ा पक्का। तो ये हमारे साथ अली बुटर साहब हैं इनसे पूछते हैं कि इनका क्या सीन था ऑस्ट्रेलिया आने का। तो आप बताएं सबसे पहले आपकी सिटी कौन सी है? मैं सरगोदा सालों में रहता हूँ। अच्छा तो आप ये बताएं कि आपके मैट्रिक के नंबर कितने हैं? मैट्रिक में हम पढ़ने निकलने बच्चे थे तो हमारे अच्छे नंबर है 840 परसेंटेज कितनी बनती है? 76 और इंटर की? इंटर से थोड़ा ना वो रात ही ना बच्चा खराब हो गया है पटक गया था वो जो है साढ़े नंबर ना हर कोई 11वीं 12वीं बच्चा खराब हो गया बच्चे ना वो बस 60 तो थल्ले ही आ गई होनी है। वो पहली ईयर फर्स्ट ईयर तो हमने ऐसे ही मतलब कि पढ़ के पास की कोरोना वाली और सेकंड ईयर हमने कोरोना की वजह से पास कर ली। हाय हाय चीनियों का बहुत शुक्रिया अदा मैं करता हूँ। अच्छा तो आगे ये है कि सीन उसके बाद फिर मैंने 2 साल का जो था ना साल एक मैंने ना थोड़ा सा मेरा गैप हो गया मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया मतलब आपने इंटर किया आपको पता चल गया कि आपकी पढ़ाई में कोई सीन नहीं है। पढ़ाई में मेरा दिल था यार मेरा दिल था बाहर जाके पढ़ने का। अच्छा। मेरा पाकिस्तान में पढ़ने का दिल नहीं था। फिर आपके ज़हन में ऑस्ट्रेलिया का प्लान हाँ ऑस्ट्रेलिया का प्लान आया और उसके बाद मैंने आर्ट्स की तैयारी शुरू की। वो मैंने मतलब कैसे शुरू की फिर मैंने 2 महीने आर्ट्स पे तरीका लगाए और टेस्ट दिया साल के एंड पे मतलब साल रहा करने के बाद साल के एंड एड्स का टेस्ट दिया फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एडमिशन ले लिया। उसके बाद फिर मेरा मतलब कि 2 साल का गैप पूरा हो गया। 2 साल का गैप हो गया हमने मैं फिर मेरी 2-3 यूनिवर्सिटी का पहले भी आया हुआ था आर्ट्स के बाद में 2-3 यूनिवर्सिटी का मेरा आया हुआ था ऑफर लेटर पर मैंने उनमें नहीं किया। मेरा दिल उस वक्त नहीं मुतमिन हो रहा था। मैंने कहा अभी मैं पढ़ रहा हूँ मतलब पाकिस्तान में तो मैं अभी रहने देता हूँ। फिर मेरा दोबारा सेंटर में मेरी सेमेस्टर ब्रेक हुई मैंने दिल किया मैंने कहा कर लेते हैं अप्लाई। तो अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि 7-8 दिन में आर्ट्स में आपके कितने बैंड आए थे? आर्ट्स में 6 बैंड है अल्हम्दुलिल्लाह 6 बैंड। और कौन सा कंसल्टेंट? हमारे कंसल्टेंट है इनविजन ये सुजुकी शोरूम में सरगोदा जो लाहौर रोड के ऊपर काबुल रोड के ऊपर उनके तो कंसल्टेंट का नेम क्या है? उनका नाम है अली शौकत साहब। अली शौकत। तो बड़े अच्छे कंसल्टेंट है। तो आपका वीज़ा कितने अरसे में आया? वीज़ा मेरा 7 दिन में 8 दिन में आ गया। 3 को अप्लाई किया था 11 को मेरा वीज़ा आ गया 8 को मेरा बायोमेट्रिक था। तो लकी बॉय। हाँ बस लक चल गया बस अब मेरा ये दिल था अब हम यहाँ आ गए हैं हमने मेहनत करनी है। नहीं टिकट कितने अरसे बाद करवाई थी? टिकट मैंने जान निकल तू इतो 2 दिन बाद ही मैं आगे आके थोड़ा जिहा हफ्ता एक ना रहन दियो पाकिस्तान दी चास लैन दियो उसके बाद पक्का ऑस्ट्रेलिया ले गो मैंने। हाँ फिर मैंने मुझे पता था मैंने 2.5 साल 3 साल बाद मैं तो ओए होए पक्कियां नींद के आए हुए। और तो ये अली बुटर साहब की सारी कहानी थी और ऑस्ट्रेलिया। आप यहाँ आए और पढ़े और साथ में कमाए भी। ये नहीं कि आपने सिर्फ कमाना है यहाँ आपके अगर पढ़ेंगे नहीं ना तो आपने यहाँ मजदूरी करनी है। अगर आप पढ़ेंगे तो व्हाइट कॉलर जॉब लेना चाहते हैं तो पढ़िए बैठ के आप कमाना चाहते हैं ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ के लड़के ये करते हैं कि आप पता ही फिर सब 2 रास्ते होते हैं। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮੀਰ ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਥੋੜਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਅਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੱਪੜ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾ ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਈ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਸੀ ਤੇ ਵਲੌਗ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਲਾइक शेयर कमेंट्स ये तो लाजमी करने, सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना। जितने व्यू आते हैं इतने सब्सक्राइबर नहीं, व्यू के हिसाब नाल व्यू के मुकाबले सब्सक्राइबर आवन वध चास आती है। तो बाकी प्रेस दी बैल आइकन। मिलते हैं अगले व्लॉग दे विच।